भारत के संविधान की 5 मुख्य कमियां क्या हैं, आइए इस पे हम बात करते हैं, जिसने भारतीय लोकतंत्र के पिछले 70 वर्षों से अधिक बीत गए लेकिन हमारा लोकतंत्र इफेक्टिव नहीं है, जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाया। वो क्या कारण है? तो भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि हमारे संविधान ने पॉपुलर सॉवरेंटी, लोकप्रिय संप्रभुता को अपने संविधान में मजबूती के साथ नहीं रखा। हमने संविधान में अमेरिका से लेके ये तो कह दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, अमेरिकन संविधान से हमने लिया है वी द पीपल ऑफ अमेरिका से, कि शक्ति का स्रोत जनता है, जनता सर्वोच्च है। क्या हमने जनता को सर्वोच्च माना है अपने संवैधानिक तंत्र में? आप देखिए कि जब 2012 में 2012 में लोकपाल को लेके देश में आंदोलन था तो उस समय संसद ने यूनिवर्सली आम राय से पूरे संसद ने कहा कि संसद सर्वोच्च है और संसद जनता या कोई भी प्रेशर ग्रुप बाध्य नहीं कर सकती कानून बनाने के लिए, मतलब संसद सर्वोच्च है। यदि हमने अपने संविधान में इस पॉपुलर सॉवरेंटी को समझा होता और उसे इफेक्टिव तरीके से लागू किया होता कि जनता सर्वोच्च है, तो आज संस्थाएं जो जनता के ऊपर हावी हो रही है, व्यवस्था के ऊपर हावी हो रही है, भारत को यह स्थिति देखना नहीं पड़ता। जब आपने संविधान में सिर्फ इतना कह देने के बाद कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ है कि शक्ति का स्रोत जनता है तो जनता सर्वोच्च है, और जब जनता सर्वोच्च है तो आपने उस जनता को सर्वोच्चता वास्तविकता में क्यों नहीं प्रदान किया? यह सवाल भारतीय संविधान निर्माताओं से भी है और यह सवाल जो है आज देश के राजनीतिक तंत्र के जितने चिंतक हैं उनको सोचना चाहिए कि पॉपुलर सॉवरेंटी का सिद्धांत भारत के संविधान ने क्यों नहीं लागू किया। दूसरी जो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी कमी है कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है हमारे देश में, कि हमारे देश में सरकार की कोई भी एक शाखा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह जो चाहे कर सकती है। जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लिए कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी शक्तिशाली है कि वह यदि कहे कि दिन को रात है तो वो रात हो जाएगा। भारतीय व्यवस्था में हमने चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को अपनाया लेकिन चेक एंड बैलेंस को इफेक्टिव नहीं बनाया, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में हमने संसद को कहा कि संसद एक हद तक इन तीनों संस्थाओं में, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में, मतलब लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट और जुडिशरी में लेजिस्लेचर को हमने एक हद तक ऊपर रखा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर्वोच्च है। हम सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई बार कहा कि संविधान सर्वोच्च है। संविधान नहीं, जनता को सर्वोच्च बनाइए। जिस दिन जनता जब तक सर्वोच्च नहीं होगी तब तक व्यवस्था इफेक्टिव नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि जब आप कह रहे हैं कि विधायिका इन तीनों में जो है अधिक शक्ति रखती है और विधायिका अपने आप में कुछ कर ही नहीं सकती, माना भारतीय विधायिका तो इस तरह से आप कहीं असहाय है कि हमारी संसद, हमारा लोकसभा या राज्यसभा अपनी बैठक नहीं कर सकती है। उस बैठक के लिए भी इनिशिएटिव कार्यपालिका लेती है और विधायिका से, लोकसभा से सरकार का जन्म होता है। अब लोकसभा से जो सरकार है वह सरकार विधायिका को, मतलब कि संसद को कंट्रोल करती है, विधायिका का कोई जो है कंट्रोल नहीं है। देश में जो सबसे पावरफुल संस्था बन गई है वो कार्यपालिका बन गई है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका को रोकने के लिए विधायिका रोक सकती है, मतलब कि लोकसभा रोक सकती है, और लोकसभा रोकने में असफल है, व्यवहारिक रूप से असफल है। क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका में बैठे हैं वो लोकसभा में बहुमत रखते हैं, और बहुमत है तब तक कार्यपालिका जितना डिबेट कर ले, डिस्कशन कर ले, आप कोई मोशन ले आइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आइए, कॉन्फिडेंस मोशन ले आइए, सेंसर किसी भी तरह का प्रस्ताव ले आइए, कार्यपालिका बहुमत में और उसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान ने जो हमारे देश में मुगल काल तक में अकबर ने जो है, ठीक है कि वो उस तरह आधुनिक अर्थों में नहीं है, लेकिन मुगल काल, यदि आप देखिए कि भारतीय इतिहास में पहला काल है जब किसी राजा को गद्दी से हटा के कोई दूसरा राजा नहीं बन सका। वो अकबर का जो सिद्धांत था, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, यह संविधान में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत यदि नहीं होगा तो कोई भी संविधान अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता है, और यह हमने संविधान में चेक एंड बैलेंस को रखा ही नहीं। तीसरी जो हमारी देश की कमी है, इतना विशाल देश और संघवाद में शक्तियों का बंटवारा में 100 के आसपास सब्जेक्ट आपने केंद्र को दे दिए। हर वैसा मामला जो थोड़ा भी महत्वपूर्ण है वो सारे केंद्र सरकार के पास है। आज यदि वेस्ट बंगाल में ईडी
और वहां की स्थानीय सरकार और पुलिस के बीच में कई बार यदि भारत में संघर्ष की स्थिति आ रही है कि केंद्रीय एजेंसी राज्य एजेंसियों के साथ इस तरह भिड़ रही है जैसे कोई गुंडा राज हो, देश में कानून का शासन खत्म हो गया है। यह क्यों हुआ? क्योंकि आपने फेडरलिज्म में केंद्र को इतना शक्तिशाली बना दिया कि जहां राज्य जो है बेचारा और असहाय स्थिति में है कि वह जो है साफ सफाई, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कानून व्यवस्था राज्य के पास है, लेकिन कानून व्यवस्था में केंद्रीय एजेंसी ने कई तरीके से जो है अपनी एंट्री मार ली है और धीरे धीरे केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर अपना प्रभाव इतना बढ़ाया है कि भारत का संघवाद ही खतरे में है। तो न आपने संघवाद को प्रभावशाली बनाया। जो चौथा सिद्धांत जो भारतीय संविधान की कमी है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, कि कोई सीमित शक्ति, कि सरकार की किसी भी संस्था के पास इतनी शक्ति नहीं होना चाहिए कि वह जो चाहे कर सके। हमारे देश में क्या है कि संविधान में हमने लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से रखा नहीं। इसका अर्थ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमारे देश में संस्थाओं में बैठे लोग अपने को कानून से ऊपर मानते हैं और ये बार बार जब देश की सुप्रीम कोर्ट, वो संविधान की गार्जियन है, और जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कभी सीबीआई को रत्तू टोटा, कभी ईडी को लेके बात कर रही है, कभी किसी अपॉइंटमेंट को रद्द कर रही है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमारे देश की संस्थाएं कानून से ऊपर अपने को मानती है। कानून से ऊपर क्यों मानती है? क्योंकि आपने लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को भारत के संविधान में अपनाया ही नहीं। यही भारत की सबसे बड़ी असफलता है। जो पांचवी भारतीय संविधान की कमी है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, संस्थाओं का पृथक्करण प्रभावी नहीं है। संसद से सरकार बनेगी, सरकार संसद के साथ मिलकर काम नहीं करेगी, बल्कि सरकार ने संसद को ठिकाने लगा दिया है। आज संसद में लोकसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जो है 30 दिन कम से कम बैठक हो। सोच के देखिए कि पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा में जब तक सरकार ने चाहा बैठकों की संख्या मोर देन 120 डेज थी। आज संसद की बैठक 60-70 डेज हो रही है आउट ऑफ 365 डेज एक साल में। क्यों? क्योंकि संसद अपनी बैठक भी नहीं कर सकती है। तो आपने सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं रखा भारत में। तो जब ना आपके संविधान में पॉपुलर सॉवरेंटी, लोकप्रिय संप्रभुता इफेक्टिव है, ना आपके संविधान में चेक एंड बैलेंस इफेक्टिव है, ना आपके संविधान में फेडरलिज्म इफेक्टिव है, ना आपके संविधान में लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इफेक्टिव है, ना सेपरेशन ऑफ पावर है, तो ऐसे में संविधान हिचकोले खाएगा और व्यवस्था ऐसे ही चलेगा जैसा भारत में चल रहा है, जिसमें टकराव उस हद तक भी जा सकता है कि देश में एक बार इमरजेंसी लगी है, आगे यह संविधान विफल न हो जाए। इसलिए इन 5 सिद्धांतों को, संविधान को रीराइट करने की जरूरत है तो कीजिए रीराइट, लेकिन 5 सिद्धांतों को प्रभावी तरीके से भारतीय संविधान का हिस्सा बनाइए। थैंक यू।